यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है और उसका क्या यूज है ये हम लोग पढ़े, जिसमें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से हम लोग एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे वो चीज हम लोग पिछले क्लास में क्या किए देख लिए। आज यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस हिसाब में हम लोग प्रयोग करेंगे, जिसमें ये साबित करना है कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 ये सब। तो कह रहे हैं कि कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वह 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक में अगर 6 से भाग दिया जाए, यानी भाजक अगर 6 हो तो शेषफल 1 आ सकता है, 3 आ सकता है या 5 आ सकता है। किन में? विषम संख्याओं में भाग देने पर। तो यहाँ पर ये कि जो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को क्या मानेंगे, ए मान लेंगे। किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को ए मानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है सिर्फ मानिए इसको, धनात्मक पूर्णांक है एवं b = 6। b = 6 हम लोग यहाँ पर इसलिए माने क्योंकि जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब हम लोग उसके कथन को लिखेंगे तो उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन क्या होता है, a = bq + r। तो यहाँ पर ये कि 6q + 1 के फॉर्म में, 6q + 3, 6q + 5 के फॉर्म में है। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग, 6 रखेंगे। तो यहाँ पे ये कि b का मान कितना हो गया, 6। अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या जानते हैं कि a = bq + r। a बराबर क्या होता है, bq + r बराबर, अब यहाँ b के स्थान पर कितना आया है, 6। तो 6q प्लस क्या होगा, r होगा, 6q + r होगा, जहाँ पर a क्या होगा, भाज्य होगा, और 6 क्या होगा, भाजक, और q भागफल, और r क्या होगा, शेषफल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जहाँ q क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक, q क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक एवं r पूर्ण संख्या। r क्या है, पूर्ण संख्या। और ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या में अंतर है। और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ कि केवल जो धनात्मक पूर्णांक आएगा इसमें, और ये पूर्ण संख्या इसका मतलब 0 और उससे आगे। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखे, a = 6q + r, यानी कि a कोई संख्या है जिसमें 6 से भाग दे रहे हैं, भागफल क्या आ रहा है, q, और शेषफल r आ रहा है। यहाँ पे r का मान क्या क्या आ सकता है, ये बात सोचिए कि जब आप किसी भी संख्या में जब आप 2 से भाग देते हैं, जब आप किसी भी संख्या में 2 से भाग देते हैं तो शेषफल या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। इससे अधिक शेषफल आएगा कभी नहीं आएगा। उसी प्रकार जब आप किसी संख्या में 3 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। या जब किसी संख्या में आप 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0, 1, 2 या 3 आएगा। उसी प्रकार जब आप किसी संख्या में 6 से भाग देंगे तो शेषफल या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा। बात समझे कि नहीं। यहाँ पर r के सभी संभव मान, r के सभी संभव मान, तो r के सभी संभव मान क्या क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इसके अतिरिक्त और कोई मान होंगे क्या r का? r का मतलब शेषफल। तो 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आ सकता है, 0 से लेकर के 5 तक ही आ सकता है। अब हम लोग बारी बारी से इस शेषफल को इस पर जे हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। तो जब हम लोग रखते हैं r = 0, क्या रखते हैं, r = 0, तब a बराबर क्या होगा, 6q + r का वैल्यू क्या, 0, कितना होगा,
6 क्यू होगा। अब यहाँ पर देखिए कि 6 क्यू क्या है, ये सम संख्या है या विषम संख्या? ये सम संख्या होगा। क्यों सम संख्या होगा? क्योंकि आप इसमें 2 से भाग दे सकते हैं, 2 इंटू 3 क्यू लिख सकते हैं ना ये इसको, तो ये जैसे क्या हो गया, सम संख्या हो गया। फिर उसी प्रकार जब आप r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा, 6q प्लस 1। इसमें आप अगर 2 से भाग देंगे तो 6q के रूप का कोई भी संख्या, 6q बोलने का मतलब q की जगह पर आप अलग अलग मान रख करके देखिए। 1 रखिएगा तो 6 होगा, 2 रखिएगा तो क्या होगा 12, 3 रखिएगा तो 18। यहाँ पर जब अलग अलग आप संख्याओं को रखते जाइएगा तो क्या होगा, 6 का गुणज प्राप्त होगा। और जो 6 का गुणज है वो निश्चित है कि 2 का गुणज होगा। इसमें 6 से जब भाग लग रहा है तो 2 से तो उसमें भाग लगना निश्चित है। लेकिन कह रहा कि एक शेषफल बच जाएगा, 6 से भाग लगने के बाद 1 बच जाता है, तो 2 से भाग लगने के बाद भी क्या होगा, शेषफल 1 तो बच ही जाएगा। इसका मतलब कि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। इसको आप 2 इंटू 3q, 2 से तो भाग लग गया, भागफल 3q आया, लेकिन शेषफल जो कि क्या हो गया, 1 बच गया। कोई भी जो 2m प्लस 1 के रूप का रहता है, यानी 2 से आप भाग दें और शेषफल 1 आ जाता है, ये कैसी संख्या होगी, विषम संख्या। इसी प्रकार से जब r बराबर हम 2 रखेंगे, a बराबर क्या होगा, 6q प्लस 2। तो यहाँ पर आप इसमें 2 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो क्या होगा, 3q प्लस 1। इसमें क्या हो गया, 2 से पूरा पूरा भाग लग गया, 2 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब 2 से पूरा भाग लग रहा है। और 2 से जब पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, इसका मतलब यह किस प्रकार का संख्या होगा, सम संख्या। इसी प्रकार से हम r बराबर जब 3 रखते हैं तो a बराबर 6q प्लस 3। जब आप इसमें 2 से भाग देंगे तो 3q प्लस 1, तो 2 इंटू 3q 6q और प्लस 2 इंटू 1 तो कितना 2, तो 6q प्लस 2। लेकिन यहाँ पर तो 3 था तो 1 जो है कि और रह जाएगा, तो ये 2 से भाग लगने के बाद 1 शेषफल रह गया, तो ये भी क्या होगा, विषम संख्या होगा। फिर उसी प्रकार जब हम r बराबर 4 रखेंगे, a बराबर क्या होगा, 6q प्लस 4। अब इसमें 2 कॉमन ले लिए, 3q प्लस 2। इसमें क्या हुआ, 2 से पूरा पूरा भाग लग गया, ये क्या होगा, सम संख्या होगा। फिर इसी प्रकार से जब हम r बराबर 5 रखेंगे, a बराबर 6q प्लस 5, 2 इंटू 3q प्लस 2 प्लस 1, ये क्या होगा, विषम संख्या। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग प्रथम पंक्ति से लेकर के अंतिम पंक्ति तक सभी में हम लोग क्या किए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किए। सारे में a बराबर क्या, bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, तो सारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग है। इस यूक्लिड विभाजन ये प्रमेय का 6 बार हम प्रयोग किए, जिसमें हम लोग देखे कि जिसमें 1 था, 3 और 5 था, जिसमें ये 3 को क्या हुआ, विषम संख्या प्राप्त हुआ, और बाकी जो है क्या हुआ, सम संख्या हुआ। और हम लोग को यही चीज साबित करना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, ये क्या निकला, विषम संख्या। फिर 6q प्लस 3, ये क्या निकला, विषम संख्या। और फिर 6q प्लस 5, ये क्या निकला, विषम संख्या निकला। तो हम लोग इन 6 कंडीशंस में, ये 6 चीज में हम लोग देखे कि विषम संख्या 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में प्राप्त होता है। अंतिम में लिखेंगे यहाँ पर कि इस प्रकार स्पष्ट है, इस प्रकार स्पष्ट है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में रहता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 ये रूप का होता है। जहाँ q